आत्मकथ्य पाठ 3 कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यहाँ पर मधुप का अर्थ है मन रूपी भंवरा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस दुनिया में लोग अपनी आत्मकथाएं गुनगुना कर कह जाते हैं। बहुत से लोगों की आत्मकथा इस दुनिया में प्रकाशित हो चुकी हैं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस जीवन में रोज ही बहुत सारे जीवन खत्म हो रहे हैं, रोज बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। यहाँ पर अनंत नीलिमा का अर्थ है गहरा नीला आसमान और व्यंग्य मलिन उपहास यानी गंदा मजाक। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में यानी इस आकाश में, इस दुनिया में बहुत सारे जीवन इतिहास हैं, बहुत सारी जीवन लीलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं। यह लोग यहाँ पे लोग है, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। ये लोग अपना गंदा मजाक करते रहते हैं, अपनी आत्मकथाएं प्रकाशित करके अपनी मजबूरियाँ, अपनी कमजोरियाँ भी बताते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। फिर भी तुम चाहते हो कि मेरे जीवन में जो भी दुर्बलताएं हैं, कमज़ोरी हैं, मजबूरियां हैं, उनको कह डालूं। तुमको क्या मिलेगा, तुमको क्या सुख मिलेगा ये देख, यह पाकर कि मेरा जीवन एक गागर की रीति की तरह, एक खाली मटके की तरह है। मेरे जीवन में कुछ भी सुख नहीं है। मेरे जीवन रूपी मटका सुख के बारे में मेरे जीवन रूपी मटके में सुख का अभाव है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही मेरे जीवन की इस सुख को खाली करने वाले निकलो और अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मेरे दुखों को जानकर तुम अपने जीवन में सुख पाओ, तुम मेरा मजाक उड़ाओ। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। यह विडंबना यानी दुर्भाग्य, अरे यह दुर्भाग्य, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं मतलब इतने सरल जीवन है मेरा। उस पे कवि अपने जीवन का परिहास करते हुए कहता है, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। अपने इस जीवन में जो मुझे धोखा मिला है उसको मैं भूलूं या फिर तुम लोगों को बताऊं, मैं अपना मजाक उड़वाऊं मैं। यह विडंबना उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। अपनी उस जीवन की उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, उन मधुर चांदनी वाली रातों की उज्जवल गाथा कैसे गाऊं और उन खिलखिलाकर हंसते होने वाली अपनी प्रेयसी से उन बातों की उज्जवल गाथा कैसे गाऊं। मिला कहावत स्वप्न सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि के जीवन में सुख बहुत ही छोटे अंतराल के लिए आया था, वह सुख जैसे स्वप्न की भांति ही रह गया। जिसके अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अरुण कपोलों यानी लाल गाल और अनुरागिनी यानी प्रेम भरी, सुहाग मधुमाया यानी मधुर सुगंध। यहाँ पर कवि अपनी प्रेयसी का वर्णन करते हैं कि वह कितनी सुंदर थी। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। यहाँ पर उसकी जो प्रेयसी की जो स्मृति है वो कवि के जीवन की एक सहारा है। कवि उन यादों के बल पे ही यह जीवन जी रहा है। सीवन यानी दुख, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, उसके जीवन की सीवन यानी उस सिलाई को, उस दुख को क्यों उधेड़ कर देखना चाहते हो तुम। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी आत्मकथाएं आज कहूँ, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी आत्मकथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। अपने इस छोटे से जीवन की
मैं इतनी बड़ी बड़ी कथाएं कैसे कह सकता हूँ? क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ? मैं औरों की आत्मकथाएं पढ़कर अपनी आत्मकथा किसी से ना कहूँ? सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं था कि सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी कवि बहुत ही अंतर्मन से कमज़ोर है। वह कहते हैं कि अभी वो आत्मकथा लिखने की दशा में नहीं है। वह बोलते हैं कि मेरी आत्मकथा से तुम्हारा क्या भला होगा, इसीलिए अभी समय नहीं है कि वह आत्मकथा लिखें।